অপারেটটা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে হবে বলে এরকম গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল এবং কিছু ভিডিও মানে কিছু ভিডিও আর কিছু অডিও ক্লিপ লিক হয়ে যায়। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তো প্রচণ্ড সক্রিয় রয়েছে, তারা তাদের মারফত কিছু অডিও क्लिप और एक दुटो वीडियो क्लिप लीक हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। इंडियन मीडिया, वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तब ही इंडिया ने कह दिया था अगर दोबारा कोई इस तरह इंडिया के ऊपर हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 2 है उसका आगाज हो जाएगा और उसका जो स्टार्ट है हम बांग्लादेश से भी लेंगे, पाकिस्तान से भी लेंगे। यानी अब बांग्लादेश में भी लश्कर तैयबा और इस तरह की जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो जिहादी ग्रुप हैं, ये वेस्ट बंगाल का मीडिया के दोस्तों कह रहा है कि वो अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं अगेंस्ट हिंदुस्तान। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनको भी सपोर्ट करता है बांग्लादेश, ये इंडियन मीडिया कहता है। तो वो कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बांग्लादेश में हैं इस तरह के ग्रुप या फिर पाकिस्तान में हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि जैश मोहम्मद के जो लीडर हैं, अच्छा उनकी बात की जा रही है, झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। वो बांग्लादेश में आए हुए हैं, उन्होंने आकर वहां पर ये बात की है कि हम बांग्लादेश का इस्तेमाल करते हुए इंडिया पर हमलावर होंगे, इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको हम कैप्चर करेंगे। यानी किस तरह से यार इतना बड़ा झूठ, प्रोपेगेंडा और साजिश रचाते हैं। और सोशल मीडिया का दौर है, आप इस तरह ज्यादा टाइम नहीं चल सकते। यानी इंडियन मीडिया किस तरह से नैरेटिव बनाता है ये सबको पता है, गोदी मीडिया किस तरह से झूठ पर झूठ बोलता है ये भी सबको पता है। असल में इनको जो तकलीफ है, इनके पेट में जो दर्द है वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, भाईचारे का, ब्रदरहुड का। दो भाई करीब आ चुके हैं, ये है सारे का सारा दोस्तों, ये है मुद्दा, ये है खुलासा जो मैंने आपके सामने रखा है। उसके अंदर आप देख लें जो भी अब पाकिस्तान की मतलब टाइज इंक्रीज हो रही है ना, तो इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है। असल में वो दिल्ली का जो लाल किले पर हमला हो गया, भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये यूनुस और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के वजीर आजम और बांग्लादेश के वजीर आजम ये मिलकर पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। कितने झूठ बोलते हैं भाई ये लोग। चलें वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। পরেই ভারত সিদ্ধান্ত নেয় যে আর আপাতত অপারেশন সিঁদুর স্থগিত রাখা হবে। তারপর থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে 3 বাহিনীর প্রধান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রত্যেকেই, এমন বিদেশ মন্ত্রী পর্যন্ত প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই দাবি করেছে যে অপারেশন সিঁদুর কিন্তু বন্ধ হয়নি, রাখা আছে। ঠিক আছে, যে কোনো সময় সেটা আবার চলতে পারে এবং সেই সঙ্গে ভারত বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছে যে ভারতের বুকে হওয়া যে কোনো জঙ্গি হামলা বা নাশকতাকে ভারত যুদ্ধের হুমকি হিসাবে দেখবে। এবং এই জায়গা থেকে রাজাদা যদি এই ঘটনা, এই বিস্ফোরণের ঘটনা যেটা লালকেল্লার কাছাকাছি হলো দিল্লিতে, এটার ক্ষেত্রে যদি কোনো রকম যোগ পাওয়া যায় তবে কি ভারত ফের অ্যাকশন নিতে পারে? অবশ্যই, ভারত তো জানিয়ে দিয়েছে, এটা তো আর বলে দেওয়ার কোনো অপেক্ষা রাখে না। দেখো আমি কয়েকটা ডট মেলানোর চেষ্টা করি। দেখো প্রথম থেকে আমি ডটটা মেলানোর চেষ্টা করি, সেটা হচ্ছে যে অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতবর্ষে সেরকমভাবে কোনো জঙ্গি হানা ঘটনা ঘটেনি। ঠিক আছে, ওই অপারেশন সিঁদুরের আশেপাশে বেশ কয়েকটি ভারত সামরিক অভিযান চালিয়েছিল কাশ্মীর সীমান্তে, কাশ্মীর জম্মু সীমান্তে। হ্যাঁ, নানা রকমের ওই সার্চ অপারেশন চালিয়েছিল যে এই পেহেলগাঁওয়ের জঙ্গিদের ধরার জন্য। হ্যাঁ, এবার ওই জায়গাটা এতটাই দুর্গম এবং এমনভাবেই বেছে নেওয়া হয়েছিল যে ওই পেহেলগাঁও ওই চত্বরে দীর্ঘকাল ধরে কোনো রকম জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটেনি। যেসব জায়গায় জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঘটতো সেই জায়গায় ভারত সিকিউরিটি টাইট করা আছে। কিছু কিছু জায়গা ছিল যেখানে জঙ্গি অনুপ্রবেশের জায়গা ছিল না। এবার তারপরে হলো কি, ওই জায়গাটাকে ব্যবহার করে একটা জঙ্গিরা অনুপ্রবেশ করলো, তারা এলাকায় রেকি করলো এবং এটা নিয়ে অনেক গল্প সবাই জানে, আর অনেক মানে বড় আকারে সব আলোচনা হয়েছে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিই, ওর পর হ্যাঁ, ভারত যখন ওই পেহেলগাঁও, রাজৌরি সেক্টর পেহেলগাঁওয়ের ওই দিকটাতে যখন টাইট করছে সিকিউরিটি, তখন অন্য জায়গাতেও অলরেডি টাইট হয়েছে এবং অপারেশন সিঁদুরের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী, বর্ডার সিকিউরিটি গার্ড আর পুলিশ যৌথভাবে পুরো সীমান্ত পাহারা দিয়েছে ঠিকঠাকভাবে। জঙ্গি অনুপ্রবেশ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক আছে, এবার আমরা কয়েক মাস পরে পিছিয়ে আসি। এই রিসেন্ট কয়েকদিন ধরে যেসব আপডেটগুলো আমরা পাচ্ছি তাতে আমরা জানতে পারছি যে
জৈশে মোহাম্মদের একজন প্রচারক তিনি বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ঠিক আছে। এমন সময় জৈশ মোহাম্মদের যিনি প্রধান হাফিজ সাইদ তিনি একটি মহিলা ব্রিগেড তৈরি করলেন। একেবারে প্রথম, মানে ইতিহাসে সব মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতন এক একটা সিদ্ধান্ত। প্রথমটা হলো ধর্ম বেছে মারা, যেটা কখনো হয়নি, সেটা হলো। তারপরে জৈশে মোহাম্মদ যারা হচ্ছে কট্টরপন্থী মুসলিম সংগঠন, একদম জঙ্গি সংগঠন, তারা তো মহিলাদের থেকে শতস্ত দূরে থাকে, তারা মহিলা ব্রিগেড তৈরি করছে। কেন না, ওই ভারতের ওই অপারেশন সিঁদুরের হামলায় জৈশে মোহাম্মদের প্রধান হাফিজ সাইদের পুরো পরিবারই প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যে কজন বেঁচে কুচে ছিল অন্য জায়গায় থাকার কারণে মানে জৈশে মোহাম্মদের বোনকে দিয়ে একটা ব্রিগেড তৈরি করা হলো, এবং সেই ব্রিগেডটা আত্মঘাতী বাহিনী, তারা ট্রেনিং নিয়ে ভারতবর্ষে ঢুকে যাবে এবং কোথাও কোথাও গিয়ে নাশকতা করবে। এইরকম একটা নাশকতার ছক কয়েকদিন আগে, 1-2 দিন আগে গোয়েন্দারা জানতে পারে, এবং সেইটাও সূত্র মারফত বিভিন্ন খবরের চ্যানেলে আমরা দেখেছি, আমরাও আলোচনা করেছি। এবং সেই অপারেটটা বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে হবে বলে এরকম গোয়েন্দা রিপোর্ট ছিল। এবং কিছু ভিডিও, মানে কিছু ভিডিও আর কিছু অডিও ক্লিপ লিক হয়ে যায়। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তো প্রচণ্ড সক্রিয় রয়েছে, তারা তাদের মারফত কিছু অডিও ক্লিপ আর একটা দুটো ভিডিও क्लिप लीक हो गई। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, कैसे जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो इसके ऊपर बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो हिंदुस्तान में लाल किले में जो हमला हुआ है, और अब की बार जो ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, सीधी जो जंग है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, घोषित कर दी जाएगी, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो बांग्लादेश है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुकूमत है वो प्रोफेसर यूनुस की है, और वहाँ पर जैश ए मोहम्मद के जो लीडरान हैं वो भी लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, और वहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान बनाया जा रहा है काफ़ी टाइम से। और अब वो धमाका हो गया है इधर लाल किले में, दिल्ली में, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अब ज़रूरी हो चुका है। जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर नरेंद्र मोदी ने कहा था, इंडिया ने कहा था कि हम उस मुल्क के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे बल्कि युद्ध शुरू कर देंगे। अब वक्त आ चुका है कि बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया जाए और जो ये लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। यार मुझे सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ, बांग्लादेश कोई गज़ा नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, सोमालिया नहीं है, सूडान नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है। बांग्लादेश बांग्लादेश है। बांग्लादेश 17 करोड़ बंगाली कम्युनिटी का बांग्लादेश है, एक कौम का बांग्लादेश है। ये याद रखिएगा, उनके पास लिबरेशन वॉर का एक्सपीरियंस मौजूद है। अगर आपने जंग वंग का पंगा लिया तो फिर याद रखना, बांग्लादेशियों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी कि आपकी जंग का चुप करके कुछ भी नहीं करेंगे, आप उनके लोग मार देंगे। ना 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 ना, ये ना सोचना भाई साहब, कभी ना सोचना। बहुत बड़ी ये गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठेगा हिंदुस्तान, और आपकी रगों का जो खून है वो भी चूस लेंगे। लिहाजा औकात में रहिएगा, लिहाजा इसकी पहली तहकीकात करवाइएगा। आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई और फौरी इल्ज़ाम धर दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। भाई आपके मुल्क के अंदर इतने सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, पूरा 7 सिस्टर को देख लें, उसके अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, सिविल वार का माहौल है। पहले उनको संभालिएगा, फिर किसी और देश की तरफ उंगली उठाइएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, वो आप फीडबैक जरूर दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।